आप देख रहे हैं ईएन टीवी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरों पर। बैजनाथ के गायक बब्बी मान का गाना छल्ला रिलीज हो गया है। ये गाना राजवंश फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया है। बब्बी मान ने कहा, मैं आशा करता हूं कि आप इस गाने को भी पहले गानों जितना ही पसंद करेंगे। बैजनाथ से संबंध रखने वाले गायक बब्बी मान के द्वारा गाया गया गाना छल्ला रिलीज हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बब्बी मान, बैजनाथ का स्थायी निवासी हूं और मेरा गीत छल्ला जो कि मैंने मुंबई में राजवंश फिल्म कंपनी को गीत भेजा था, उन्होंने उस गीत को पसंद किया और अपनी पूरी टीम को लेकर यहां आए बैजनाथ में और मेरी गीत को शूट किया और मेरे गीत को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। छल्ला बेरी दबूरे वे वतन माहिदा दूरे वे जाना पहले पूरे वे गल सुन चलिया टोला वे तेथों का दाई ओला। इस मौके पर गायक बब्बी मान ने कहा कि पंजाबी लोकगीत छल्ला, जिसका आप लोगों को और मुझे भी बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वह गाना राजवंश फिल्म्स द्वारा रिलीज हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी मेरे द्वारा गाए गए गानों को बहुत प्यार और सहयोग जनता के द्वारा मिला है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस गाने को भी आप पसंद करेंगे। यहाँ के और भी कलाकारों को प्रमोट करें, यहाँ के टैलेंट को मुंबई तक लेके जाएं, क्योंकि मैं भी बचपन में यहीं रहा हूँ। उसके बाद ही मुंबई गया था, तो मैंने भी देखा कि यहाँ का टैलेंट जो है वो मुंबई पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे कलाकार जो सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाते हैं। तो राजवंश फिल्म का यही प्रयास है कि यहाँ के लोकल जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके साथ जुड़ते रहें, उनके साथ गाने बनाएं और आगे चल के हम यहाँ की लोकल फिल्में भी बनाएं ताकि उनको भी एक अच्छे लेवल तक वैल्यू मिल सके। बैजनाथ से विजय कुमार की रिपोर्ट। पंचरुखी में नशे में धुत कार चालक ने सड़क किनारे खड़ी स्कूटी को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि स्कूटी साथ लगते खेतों में जा गिरी। कार चालक ने खुद की कार को भी बीच सड़क में पलट दिया। नशेड़ी चालक को चोटें आई हैं। पंचरुखी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पुलिस थाना स्वारघाट के करीब 5 किलोमीटर दूर कैंची मोड़ के पास आज सुबह एक मोटरसाइकिल तीखे मोड़ पर स्किड होकर सड़क मार्ग पर गिर गया, जिससे मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्ति जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार एक मोटरसाइकिल स्वारघाट की तरफ से पंजाब की ओर जा रहा था, जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे। दोनों व्यक्तियों ने हेलमेट पहनकर रखे थे, इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया। दोनों व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर घायलों का तुरंत इलाज किया और घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वारघाट पहुंचा दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्वारघाट से दीनानाथ ठाकुर की रिपोर्ट। जोगिंद्रनगर सरकाघाट राज्य मार्ग में मंगलवार रात हुई बारिश से सड़क में बड़े बड़े पत्थर गिरने से सड़क अवरुद्ध हो गई, जिसे काफी मुशक्कत के बाद बहाल किया गया। यहां से आने जाने वाले राहगीर और वाहन चालक कई घंटों तक यहां पर फंसे रहे। जोगिंद्रनगर सरकाघाट राज्य मार्ग में थानागढ़ के पास बीती रात हुई बारिश से सड़क अवरुद्ध हो गई। सड़क में बड़े बड़े पत्थर गिरने के कारण सड़क को खोलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़क बंद होने के कारण सुबह सड़क के दोनों ओर 50 से अधिक गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जिसके कारण आने जाने वाले राहगीर और वाहन चालक कई घंटे तक यहां फंसे रहे और लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक वाहन चालक ने बताया कि जब वह सुबह लगभग 5 बजे यहां पहुंचा तो सड़क बंद थी। बाद में विभाग द्वारा जेसीबी लगवाकर लगभग 11:30 पर सड़क को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया। अभिषेक ठाकुर, कनिष्ठ अभियंता लोक निर्माण विभाग सेक्शन नेरी ने बताया कि सड़क बंद होने की सूचना मिलते ही जेसीबी को मंगवा लिया गया था और 11:30 तक सड़क को वाहनों के लिए खोल दिया गया। लड़भड़ोल से मनीष राजपूत की रिपोर्ट। हिमाचल के विभिन्न जिलों के सेब बगीचों में स्थानीय मजदूरों को अब ज्यादा काम मिलेगा। सेब सीजन में अब तक स्थानीय मजदूरों को कम ही काम मिल पाता था, लेकिन अब नेपाल से मजदूरों के आने की उम्मीद कम है। हिमाचल के विभिन्न जिलों के सेब बगीचों में स्थानीय मजदूरों को ज्यादा काम मिलेगा। सरकार भी चाहती है कि लॉकडाउन के कारण रोजगार से वंचित प्रदेश के स्थानीय मजदूरों को काम के अधिक से अधिक अवसर मिल सकें। सेब सीजन में अब तक स्थानीय मजदूरों को कम काम मिलता था, लेकिन अब स्थिति कुछ और है। सेब सीजन के लिए नेपाल से मजदूरों के आने की उम्मीद कम ही है। हिमाचल में कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब की कुछ वैरायटी तैयार हो चुकी है, लेकिन सेब तुड़ान के लिए लेबर कहां से आए? बागवानों के सामने अब ये सबसे बड़ी समस्या है।
15 दिनों में सेब सीजन शुरू होने वाला है। अब बागवानों को सेब तुड़ाई की चिंता सताने लगी है। बागवानों का कहना है कि सरकार बागवानों की समस्या को लेकर ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। आश्वासन देने के बाद अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। वहीं बागवानों का ये भी कहना है कि उपमंडल रामपुर की तहसील ननखड़ी की लाइफलाइन कही जाने वाली टिक्कर खमाड़ी सड़क की हालत बद से बदतर होती जा रही है, जबकि कुछ ही दिन में बरसात का क्रम और सेब का सीजन शुरू होने वाला है। सड़क के रखरखाव पर करोड़ों की राशि अभी तक खर्च की जा चुकी है, लेकिन सड़क की हालत में कोई खास बदलाव नहीं हो रहा है। लाखों पेटी सेब इसी मार्ग से मंडियों तक पहुंचती है। तो जो एक खमाटी से ननखड़ी और पर टिक्कर से खमाटी सड़क बहुत बुरा हाल है। इसमें सरकार कर भी रही पर लग नहीं रहा है, उसमें कुछ नहीं है। बुरा हाल है, जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। 12-13 पंचायतों का सड़क है। इसमें बहुत सारे बागवान आते हैं और उनका जो आने वाला फसल है उसमें वो ठीक ढंग से मार्केट में नहीं पहुँचा। अच्छा सब लेबर का भी यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। इस बार लेबर आ नहीं रही है, तो अब हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कोई लेबर का इंतजाम करे ताकि हमारा सेब सीजन अच्छे से शुरू हो, हमारा जो है सेब टाइम से मंडी में पहुँच जाए। हमारे सीजन तो 15-20 दिन से आने वाला है जी, और रोडों की हमारी बहुत ही बुरा हाल है। प्रशासन कुछ भी नहीं करता रहा है, बोल रहा है, बोलता चले आ रहा है, लेकिन किया कभी भी कुछ भी नहीं है इस रोड के लिए। हम चाहते हैं कि रोड ना बने कोई बात, लेकिन सबसे पहले ड्रेन तो बने। हमारा बरसात का पानी सारा रोड में जाता है, जिससे रोडों का बुरा हाल हो जाता है, और अगली साइड के जो डंगे हैं वो सारे बह जाते हैं। इसलिए ड्रेन का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले रोड की सुरक्षा के लिए ड्रेन का होना अति जरूरी है। ये हमारे क्योंकि जो सेब हमारा मुख्य फसल है यहाँ पर, और इसका लगभग सीजन सामने आ चुका है, और बरसात भी आने वाली है। जिस हालत में भी सड़क है, इससे सेब सीजन पर काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। तो मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि सरकार को इसको बिल्कुल इमीडिएट इस पर एक्शन लेते हुए सड़क की हालत को सुधारने की ज़रूरत है। जबकि टिक्कर से खमाडी तक ये सड़क लगभग 53-54 किलोमीटर लंबी सड़क है, और इस पे पहले से कई सालों से बहुत ढीला कार्य चला हुआ है। सड़कों की तो देखो ये सामने की बात है, इसमें ये तो बहुत पुरानी बात है। सड़क तो पहले से ही ये है नहीं। हाँ है नहीं। तो अब तो जो इसमें गड्ढे गुड्ढे हैं ना जी, हाँ जो इसमें गड्ढे हैं, यदि ये भी सरकार भर ले इन टाइम तो भी बहुत अच्छी बात है। देखो इसमें तो अब कठिनाई तो आई आएगी जी। अब सरकार कह रही है कि परमिशन लेके नेपाली आ सकते हैं नेपाल से, तो उनकी वो जो जिम्मेवारी होगी वो खुद लेनी पड़ेगी। सड़कों की जो दशा है बहुत ही दयनीय है। आप देखते कई सालों से ना तो इसमें मेटलिंग हुई, ना ही कोई मेंटेनेंस का काम हुआ। सेब का सीजन में इसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेबर भी कम आएगी नेपाल से, मंडी तक पहुँचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेबर ने होगी, कुछ अन्य साधनों का उपयोग करना पड़ेगा, वो बाहर से अरेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे नहीं है। ये सरकार से लेबर का अरेंजमेंट किया जाए किसी और राज्य से भी, ताकि यहाँ पे लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं लोक निर्माण विभाग ननखड़ी के कनिष्ठ अभियंता उमेश लारजू ने कहा कि बरसात व सेब के सीजन को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया है। ऊपरी शिमला की सड़कों की खस्ता हालत को सेब सीजन से पहले सुधारने के लिए विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है। विभाग ने सड़क के गड्ढों को भरने के लिए पैचवर्क और जहां सड़क संकरी है उन्हें चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया है। वहीं सड़क की नालियों को भी ठीक किया जा रहा है। बरसात में सड़क बाधित ना हो, इसके लिए मशीनें भी पहले से ही तैयार कर ली गई हैं। उनके पास जो एक हमारे पास लोडर कम एक्सकवेटर है, जिसको लोग अक्सर जेसीबी के नाम से कहते हैं। एक्चुअली टर्म जो है लोडर एंड एक्सकवेटर होता है, टेक्निकल टर्म। तो एक मशीन हमारे पास वो है, एक डोजर है हमारे पास, और 6-7 मशीनरी हायर करते हैं हम कॉन्ट्रैक्टर से। तो अलग अलग जगह रोड पर वो डिपोट की जाती है, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आती। रोड हमारा सुचारू रूप से चलता है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। जयसिंहपुर विधानसभा और पालमपुर विधानसभा के कुछ क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाली सड़क की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस सड़क पर रोजाना सैकड़ों वाहनों की आवाजाही रहती है। आए दिन लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जयसिंहपुर विधानसभा और पालमपुर विधानसभा के इलाकों को जोड़ने वाली सड़क कब बेहतर और दुरुस्त होगी, ये कहा नहीं जा सकता। पंचरुखी मझैरनू घाट संपर्क मार्ग वाहन चालकों की भाग्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ये सड़क मार्ग दोनों विधानसभाओं को जोड़ता है और इस पर रोजाना सैकड़ों वाहनों की आवाजाही रहती है। जब पंचरुखी पहाड़ा सड़क मार्ग और पट्टी सोनल सड़क मार्ग बंद हो जाए तो यही सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए चालू रहता है। लेकिन इस सड़क मार्ग का आलम आज ऐसा हो चुका है कि मार्ग जगह जगह से तालाब बन चुका है। बरसात हो, सर्दी या गर्मी का मौसम हो, इस सड़क के बीच बने बड़े बड़े तालाब नुमा गड्ढे पानी से भरे रहते हैं, जो वाहन चालकों और पैदल राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। लोग गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। इतना ही नहीं, इस सड़क मार्ग के तहत पानी निकासी की नालियां तक नहीं है। किसान अपने खेतों को पानी पहुंचाने के लिए सड़क को ही पुल बनाकर खेतों में पानी पहुंचाते देखे जा सकते हैं, क्योंकि किसान भी प्रशासन से गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं हो पाया है। पंचरुखी से ब्रिज धीमान की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने देवभूमि घूमने आने वालों के लिए बॉर्डर खोल दिए हैं। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक जो भी पर्यटक घूमने आएगा उसके पास 72 घंटे पहले की टेस्ट रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ये टेस्ट रिपोर्ट ICMR से मान्यता प्राप्त लेबोरेटरी से होनी चाहिए। राज्य सरकार ने देवभूमि घूमने आने वालों के लिए बॉर्डर खोल दिए हैं। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक जो भी पर्यटक घूमने आएगा उसके पास 72 घंटे पहले की टेस्ट रिपोर्ट होना जरूरी है। ये टेस्ट रिपोर्ट ICMR से मान्यता प्राप्त लेबोरेटरी से होनी चाहिए। जांच रिपोर्ट साथ होने के बाद पर्यटकों को क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होगी। हिमाचल आने के लिए उन्हें कोविड पास में अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। लेकिन बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए बेशक हिमाचल सरकार ने अपनी सीमाएं खोल दी हैं, पर कुछ पर्यटक इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कांगड़ा में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। कांगड़ा की खूबसूरत वादियां निहारने के लिए दिल्ली से पर्यटक पति और पत्नी ने 6 जुलाई की कोरोना की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट बनाकर जिले में एंट्री ले ली। दोनों की पहचान 25 वर्षीय अंकित चौधरी और उनकी पत्नी निकिता निवासी दिल्ली के रूप में हुई है। SP कांगड़ा विमुक्त रंजन को जब शक हुआ तो उन्होंने कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट को क्रॉस चेक करने के लिए दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भेजा। अस्पताल से कहा गया कि कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट फर्जी है। ननखरी तहसील के दुकानदारों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एकाएक बॉर्डर खोलने का ऐलान किया गया है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले हिमाचलियों को राज्य में आने पर क्वारंटीन किया जा रहा है, मगर पर्यटकों को 5 दिनों तक भ्रमण की अनुमति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानियों को 72 घंटे पहले की टेस्ट रिपोर्ट दिखाने की शर्त रखी गई है। अगर उक्त सैलानी टेस्ट करने के बाद किसी के संपर्क में आया होगा तो वह प्रदेश के लिए घातक साबित हो सकता है। वहीं दुकानदारों ने कहा कि प्रदेश में अभी तक सामने आए अधिकतर मामलों में उनकी कोई ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री रही है। पूरी वास्तविकता के बाद राज्य सरकार का बॉर्डर खोलने का निर्णय गलत है। राज्य सरकार के उस निर्णय के बाद प्रदेश में कोरोना का प्रकोप बढ़ सकता है। ये भी जो है सरकार ने निर्णय लिया है, ये बहुत ही गलत निर्णय है। हम इसका विरोध करते हैं। जो ये निर्णय लिया है, जैसे कोई बाहर से आएगा, मान लो दिल्ली से आएगा, दिल्ली टोटली इस टाइम रेड जोन में है, तो अगर वहाँ से कोई पर्यटक घूमने आता है शिमला, तो मैं समझता हूँ कि ये संक्रमित और ज़्यादा फैलेगा। फिर सरकार बात करती है कि 72 घंटे के बाद वो जो टेस्ट करा के आएगा जो भी पर्यटक आएगा, तो हो सकता है रास्ते में वो कहीं सफ़र में ही संक्रमित हो जाए। ये जो सरकार टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, ये एक बीमारी को बढ़ावा देना ही है, क्योंकि बाहर से जो भी टूरिज्म आएगा वो ना कोरोना टाइम में रहेगा, वो कहाँ जाएगा किस को पता है। वो जो है बीमारी बढ़ने की पूरी संभावना है। इसलिए सरकार जो है इस चीज, हम सरकार के विरोध में कि टूरिज्म को कोई बढ़ावा ना दिया जाए अब जब तक देश में ये आपदा है। हमें ये नहीं देखना है कि
प्रदेश को आर्थिकी में थोड़ा इसका फायदा जरूर होगा, लेकिन जो आम लोगों तक अगर कहीं ये वायरस उनके माध्यम से पहुंचता है तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा, जो कि जिसके लिए हम तैयार नहीं है। ये तो देखो ऐसा ही, जब तक ये बीमारी पूरी कंट्रोल नहीं होती है तब तक नहीं आनी चाहिए उसे, क्योंकि इससे ज़्यादा ही हमारे को इफेक्ट पड़ सकता है हिमाचल में, क्योंकि अभी तक इस चीज़ का कोई ज़्यादा नहीं है। देखो हम मानते हैं पर्यटक आए, सरकार का इनकम बढ़े, वो तो ठीक बात है, पर ये बीमारी चल रही है, इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है जो लोग आएंगे उनसे यहाँ कोई न कोई या हम उनसे कोई पॉजिटिव निकले, कोई ऐसी बात हो जाए, बीमारी बढ़ सकती है। वैसे ठीक भी है अगर आएँ, वो क्वारंटाइन होके आएँ या कोई सरकार इसका प्रबंध करें तो ऐसे ठीक भी है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन और ई कोविड पासेस समाधान के लिए नियुक्त विशेष अधिकारी ओंकार शर्मा ने लोगों को चेतावनी दी है कि फेक दस्तावेज और अवैध मेडिकल जांच प्रमाण पत्र देने वालों के साथ सरकार सख्ती से निपटेगी। उन्होंने कहा कि इस बार राज्य के सभी संबंधित जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन ओंकार शर्मा, जिन्हें ई कोविड पासेस समाधान के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है, उन्होंने चेतावनी दी है कि फेक दस्तावेज और अवैध मेडिकल जांच प्रमाण पत्र देने वालों के साथ सरकार सख्ती से निपटेगी। उन्होंने कहा कि इस बार राज्य के सभी संबंधित जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में बहुत सारे प्रावधान इसमें मौजूद है, जिसमें कि कोई भी अगर इस तरह की फेक क्या नाम रजिस्ट्रेशन करवा के आता है, या कोई भी जिसमें कि हमने टूरिस्ट के लिए ये कहा है कि वो एक टेस्ट करवा के NT-PCR का टेस्ट करवा के आएगा, वो अगर वो भी इस तरह की भी कई सूचनाएं आ रही हैं कि जो लोग जो है वो जाली लैब जो है वहाँ से करवा के फेक लेके आ रहे हैं, तो उनके तहत जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में बहुत सारे प्रावधान है। उसके तहत सारे सभी जिलाधीशों को कहा गया है, हमारे जितने भी SPs हैं उनको कहा गया है कि उसके तहत जो है उनके खिलाफ जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत और IPC के अंतर्गत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की है। ओंकार शर्मा ने लोगों से अपील की है कि ई कोविड पास प्रक्रिया को आम लोगों और जरूरतमंद लोगों की सुविधा को देखते हुए सरल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के ध्यान में कुछ ऐसे मामले आए हैं जहां लोग इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि ऐसा ही रहा तो सरकार इस प्रक्रिया को और कड़ा करेगी। कि हिमाचल प्रदेश ने ई कोविड पास पास करके gov.in करके हमारी जो साइट है, उसमें कोई भी व्यक्ति जो भी हिमाचल प्रदेश में आना चाहता है वो रजिस्टर कर ले। 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन हुई होगी तो आपको जो है बॉर्डर पे लंबी लाइन पे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। तो इसी के साथ समय होता है आपसे विदा लेने का। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट entvhimachal.in पर। हमारी वीडियो खबरों के लिए हमें फेसबुक पेज पर लाइक करें। हमारा फेसबुक पेज है ENTV हिमाचल, आपका प्रदेश आपकी बात।